हेलो बच्चों, आज मैं एक न्यू चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड्स के लिए इस चैप्टर से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और आने वाले टाइम में भी आएंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर सिखाने वाला हूँ और जैसे जैसे आपका टॉपिक आएगा बीच में मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है DRV केमिस्ट्री ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। K4FeCN6। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसको, तो 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन में या आप अपने प्रैक्टिकल लैब में जाते हो तो हर जगह पर देखो एक कंपाउंड रखा रहेगा, पोटेशियम हेक्साफेरोसाइनेट। तो एक्चुअल में आप इसका नाम जानते हो, इसके बारे में जानते हो, लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे इस टाइप का जितना भी कॉम्प्लेक्स है वो सारे कॉम्प्लेक्स का स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पूरा चैप्टर का मीनिंग समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस एग्जाम्पल में बच्चों देखो, फर्स्ट आपका Fe को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे देखो आपका A6 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पे जो 6 साइनाइड है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लिगैंड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लिगैंड्स। यहाँ पे जो आपका 6 साइनाइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिगैंड्स। और यहाँ पे देखो आपका जो K4 है ये आपका है कैटायंस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटायंस। और ये पूरे स्फीयर को देखो, जो आपका यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, स्फीयर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये बच्चों देखो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसका K4FeCN6 का। यहाँ पे फर्स्ट आपका K4 क्या दिया हुआ है? कैटायंस दिया हुआ है। अगर ये ब्रैकेट के पहले कैटायंस होगा, ब्रैकेट के बाद पे अगर आपका आयंस लिखा है तो उसको आप क्या बोलोगे? अनआयंस बोलोगे। ठीक है, और यहाँ पे Fe को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे देखो ये जो नंबर दिख रहा है आपको 6, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है। क्या है आपका? सेकेंडरी वैलेंसी। और यहाँ पे जो आपका 6 साइनाइड दिख रहा है इसको आप क्या बोलते हो? लिगैंड्स। क्या बोलते हो आप? लिगैंड्स। और ये पूरी कंप्लीट ब्रैकेट को क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये तो बच्चों इसका का K4FeCN6 का पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग इस चैप्टर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है। Fe2+, फर्स्ट साइनाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब जरा ध्यान से देखो आप इस चैप्टर को, अब जरा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखो आप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने K4FeCN6 का जियोमेट्री मैंने ड्रॉ कर दिया। ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है, आपका ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है। अब इसके बेस पे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करूंगा। ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन्स सेंट्रल मेटल एटम Fe, सेंट्रल मेटल एटम which are surrounded by opposite charge ligands. A coordination compounds contains central metal atom which are surrounded by opposite charge ligands, also known as ions or molecules. ठीक है बच्चों, ये आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे जो आपका 6 साइनाइड लिगैंड्स है ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू सेंट्रल मेटल Fe से अटैच्ड है। ये चैप्टर का नाम रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दे कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे Fe का
कोई आपका साइनाइड से शेयरिंग नहीं है, बल्कि साइनाइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके Fe से क्या कर रहा है, यहाँ पे कंबाइन हुआ है, यहाँ से इससे आपका अटैच्ड है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्यों बोलते हैं, वाई, बिकॉज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल एटम आर सराउंडेड बाय अपोजिट चार्ज आयंस मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज लिगैंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बेस पे आप लिगैंड्स को भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको लिगैंड्स डिफाइन करना है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, लिगैंड्स आर मॉलिक्यूल्स आयंस। ठीक, आयंस का मतलब साइनाइड आयंस हो गया। ठीक है, नाइट्रेट है, कार्बोनेट है। मॉलिक्यूल्स का मतलब H2O है, NH3 है। ठीक है, तो लिगैंड्स आर मॉलिक्यूल्स आयंस which are coordinated to the central metal atom by coordinate bonds. Ligands are ions molecules which are coordinated, देखो यहाँ पे आपका एक coordinate है, which are coordinated to the central metal atom by coordinate bonds. ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये तो आपका चैप्टर का डेफिनेशन था। अब इसके बाद का पॉइंट है बच्चों, नेचर ऑफ लिगेंड्स। On the basis of nature, it can be classified into three types. First, negative ligands. Second, positive ligands. Third, neutral ligands. मतलब negative ions, positive ions and neutral molecules. First, negative ions. अब बच्चों नेगेटिव आयंस का मतलब क्या हो गया, द लिगैंड्स विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, द लिगैंड्स विच कंटेन नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल Cn माइनस, OH माइनस, Br माइनस, CO3 2 माइनस, I माइनस, NO2 माइनस, C2O4 2 माइनस, DMG F माइनस एंड O 2 माइनस। सेकेंड आपका आता है बच्चों पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव लिगेंड्स आर पॉजिटिव आयंस। फॉर एग्जांपल NO प्लस, नाइट्रोसोनियम आपका है, नाइट्रोसोनियम, दे कंटेन पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकेंड आपका है N2H5 प्लस, हाइड्राजाइनियम, हाइड्राजाइनियम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका देखो दो आपका यहाँ पे दो एग्जांपल है। फर्स्ट आपका NO प्लस है एंड सेकेंड आपका N2H5 प्लस, हाइड्राजाइनियम। एंड थर्ड आपका आता है बच्चों न्यूट्रल लिगेंड्स। थर्ड क्या है आपका, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर लिगेंड्स। ठीक है, थर्ड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आल्सो नोन एज न्यूट्रल लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट H2O, देन NH3, देन EN स्टैंड फॉर इथाइलिन डाई अमाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाई अमाइन। CO कार्बोनाइल एंड आपका इसके बाद बच्चों क्या है CH3NH2 मिथाइल अमाइन। तो बच्चों ये देखो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स था, क्या क्या है, H2O, वाटर, अमोनिया, इथाइलिन डाइअमाइन, EN, CO कार्बोनाइल एंड मिथाइल अमाइन। दे आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो आप बुक में जाओगे ढेर सारा आपका एग्जांपल दिया रहेगा। यहाँ पे आपको क्या बताना था कि लिगेंड्स on the basis of nature, ligands may be classified into three types. First आपका है negative ions, that is negative ligands, Cn cyanide, hydroxide, bromide, carbonate, iodide, nitrite, oxalate, then dimethyl glycemido, DMG stand for dimethyl glycemido, and आपका क्या है बच्चों फ्लोराइड। ये सब के सब क्या है नेगेटिव लिगेंड्स। वाई, बिकॉज दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। वाई, बिकॉज दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद सेकेंड बच्चों आता है आपका पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव लिगेंड्स। तो पॉजिटिव में आपका क्या NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम एंड सेकेंड आपका N2H5 हाइड्राजाइनियम है। फिर आपका बच्चों नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रल लिगेंड्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स।
न्यूट्रल का मतलब दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट क्या है, वाटर है, H2O है, अमोनिया, इथाइलिन डाइअमाइन EN, CO कार्बोनाइल, मिथाइल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन और बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। तो ठीक है, ये तो क्या था बच्चों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो हम लोग बच्चों अब बात कर रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगेंड्स मे बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट आपका है वो क्या है यहाँ पे, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, monodentate ligands. If ligands donate one pair of electron to the central metal atom, then it is known as monodentate ligands. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों क्लियर हुआ, इफ लिगेंड्स डोनेट one pair of electron to the central metal atom, then it is known as monodentate ligands. For example, Cn minus HOH NH3OH minus cyanide minus H2O, ये आपका देखो न्यूट्रल लिगेंड्स है बट दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Here ammonia is also neutral ligands but they contain lone pair of electron। और यहाँ पे आपका बच्चों क्या है, हाइड्रोक्साइड, दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है किसके, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के। आपको क्या समझना है, इफ लिगेंड्स डोनेट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम देन इट इज नोन एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब आपका सेकंड क्या है बच्चों, बाइडेंटेट लिगेंड्स। Bidentate ligands. It donate two pair of electron to the central metal atom. It donate two pair of electron to the central metal atom. For example, oxalate C2O4 2 minus, C2O4 2 minus, EN इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे कैसा हो गया आपका COO माइनस। देखो इसके पास आपका दो साइड है, एक साइड तो आपका यहाँ पे दिख रहा है और सेकंड साइड देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे दो है। तो इसका आपने क्या नाम दिया, बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसके पास देखो बाइंडिंग की साइड दो है। अगर सपोज यहाँ पे आपने कोई भी सेंट्रल एटम Fe2 प्लस लिया तो यहाँ से भी बाइंड कर सकता है और यहाँ से भी बाइंड कर सकता है, मतलब इसका बाइंडिंग साइड कितना है, दो है। तो इसको आपने क्या बोला, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो दो साइड से सेंट्रल मेटल एटम से क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा है। सो इट इज नोन एज बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, अब सेकंड देखो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, EN को आप क्या बोलोगे, इथाइलिन डाइअमाइंस। तो इथाइलिन डाइअमाइंस NH2CH2 एंड NH2। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो इसके पास भी कितना बाइंडिंग साइड है, दो है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया बच्चों, सेकंड है। देखो ये फर्स्ट आपका है और ये क्या है, सेकंड है। अब इसके पास भी बाइंडिंग साइड कितनी है, दो है। अगर आपने यहाँ पे Fe2 प्लस लिया तो अब देखो ये यहाँ से भी बाइंड कर सकता है और ये आपका देखो यहाँ से भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। इट डोनेट थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, CM में। इट डोनेट थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे लिखा है जो ट्राई का मतलब डोनेट थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल डाइइन। देखो तो डाइइन का मतलब क्या हो गया,
डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन, ट्राईअमाइन, ये आपका डाइन का फुल फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। अब जरा बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये आपका देखो फर्स्ट इथाइलिन है, फर्स्ट इथाइलिन, और ये आपका देखो सेकेंड इथाइलिन है, ये आपका सेकेंड इथाइलिन, तो फर्स्ट इथाइलिन सेकेंड इथाइलिन, मतलब यहाँ पे आपका दो इथाइलिन है, तो दो को आपने क्या लिखा है, डाई इथाइलिन। क्या लिखा है आपने, डाई इथाइलिन। फिर देखो फर्स्ट अमाइन, सेकेंड अमाइन, और आपका थर्ड अमाइन है, तो अमाइन कितना हो गया, 1 2 3, तो इसको आपने क्या नाम दिया है, ट्राई अमाइन। क्या नाम दिया है इसको आपने, ट्राई अमाइन। अब देखो दिस नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट बाइंडिंग साइड हो गया, ये आपका सेकेंड बाइंडिंग साइड हो गया, और ये आपका थर्ड बाइंडिंग साइड हो गया। अब जरा ध्यान से देखो 1 2 3, बच्चों यहाँ पे आपका तीन तीन बाइंडिंग साइड है, कितना है, 1 2 3। अब आप इसको क्या बोलोगे, ट्राइडेंटेट लिगैंड्स। व्हाई, बिकॉज दे डोनेट 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। चलो अब इसके बाद देखो बच्चों, फोर्थ आपका पॉइंट क्या हो गया, टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगैंड्स। It donate 4 pair of electron to the central metal atom. For example, it donate 4 pair of electron to the central metal atom. For example, triene, triene का बच्चों फुल फॉर्म क्या यहाँ पे हो गया, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, ए फुल फॉर्म बच्चों। हाँ, ट्राइन का मतलब क्या हो गया, ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो आप यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH, then CH2 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 NH2। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपने लिखा है ट्राई इथाइलिन, तो फर्स्ट इथाइलिन, ये आपका सेकेंड इथाइलिन है, और ये आपका थर्ड इथाइलिन है। ठीक है, तो आपने इसका नाम क्या दिया है, ट्राई इथाइलिन। फिर आपने क्या लिखा है, टेट्रा अमाइन, तो फर्स्ट अमाइन, सेकेंड अमाइंस, थर्ड अमाइंस एंड फोर्थ अमाइंस, एंड ऑल अमाइंस कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अमाइंस में आपका नाइट्रोजन है, एंड नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बच्चों जो आपका बाइंडिंग साइड कितना हो गया, 1, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 4 क्या है, बाइंडिंग साइड है। ठीक है, तो इसका आपने नाम क्या दिया, टेट्राडेंटेट लिगैंड्स। ठीक है, इट डोनेट 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। अगर आप यहाँ पे लेते हो सेंट्रल मेटल Fe2+ अगर आपने लिया, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होगा आपका, NH2 CH2 देन CH2 फिर NH, फिर वापस आपका CH2 CH2 NH, फिर आपका CH2 CH2 NH2। अब देखो 1, फिर यहाँ से आपका देखो 2, फिर यहाँ पे देखो आपका 3, फिर यहाँ पे देखो 4, ये देखो 4 साइड हो गया बाइंडिंग करने का। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पेंटाडेंटेट लिगैंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पेंटाडेंटेट लिगैंड्स। ठीक है, आपका डेफिनेशन वही रहेगा, इट डोनेट 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल, इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेटो आइंस। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा। फर्स्ट आपका CH2 ये देखो CH2 ये आपने क्या लिख दिया, इथाइलिन।
अब आपने लिखा है डाई अमाइन, तो मतलब यहाँ पे आपका NH आ गया, ठीक है। फिर ट्राई एसीटेटो है, तो यहाँ पे भी देखो बच्चों आपका क्या आएगा, NH। अब यहाँ पे आपका H2CnOOC, ध्यान से देखना, ये आपका एसीटेट है, CH2COO माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो 1 2 3, यहाँ पे आपका H नहीं आएगा, और यहाँ पे आपका हो गया CH2COO माइनस एंड CH2COO माइनस। ये देखो एक आपका बाइंडिंग साइड यहाँ पे है, फर्स्ट है, ये आपका देखो बाइंडिंग साइड आपका सेकेंड है, ठीक है। ये आपका देखो सेकेंड बाइंडिंग साइड है, ठीक है। और ये देखो आपका थर्ड बाइंडिंग साइड है यहाँ पे, और ये आपका देखो फोर्थ है, और ये आपका देखो क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, और ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, फिफ्थ। तो बच्चों कितना आ गया देखो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया आपका 5 क्या है, बाइंडिंग साइड है, मतलब ये आपका जो पेंटाडेंटेट लिगेंड्स है ना, इसके पास बाइंडिंग साइड कितना है, 1 2 3 4 5। चलो अब बच्चों इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आपका है हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो इट donate 6 pair of electron to the central metal atom। CM में स्टैंड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। हेक्सा मतलब कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, तो 6 का मतलब क्या हो गया, इट डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल EDTA, EDTA का बच्चों फुल नाम क्या है आपका, EDTA का फुल फॉर्म इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आइन। तो अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट आपका देखो इथाइलिन लिखा है, इथाइलिन का मतलब CH2, ठीक है। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर है CH2। अब आपका डाइअमाइन दिया है, मतलब डाइअमाइन का मतलब बच्चों N, और यहाँ भी आपका क्या हो गया N। अब आपका देखो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, मतलब एसीटेट आयन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट CH2COO माइनस, इधर आपका CH2COO माइनस, और यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो आपका यहाँ पे H2COO माइनस, और यहाँ पे आपका क्या आएगा H2CCOO माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखो आपका यहाँ पे आ गया ना, ये आपका देखो बच्चों इथाइलिन हो गया, ये आपका इथाइलिन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट बाइंडिंग साइड हो गया, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, और ये आपका क्या है फिफ्थ, और ये आपका क्या है 6 है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अभी आपका हेक्साडेंटेट है, वाई बिकॉज दे कंटेन 6 बाइंडिंग साइड, ठीक है। आप देखो इसका फुल फॉर्म आपका इथाइलिन, 2 आपका N है, तो आपने क्या लिखा है डाइअमाइन, 2 एसीटेट आपका यहाँ पे, 2 आपका यहाँ पे, तो पूरा कितना है 4 एसीटेट, तो आपने नाम क्या दिया है टेट्रा एसीटेटो आयंस। क्या लिखा है टेट्रा एसीटेटो आयन, एंड इट कंटेन 1 2 3 4 5 6 बाइंडिंग साइड, तो इसको आपने क्या नाम दिया हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो बच्चों ये आपका क्या स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, EDTA का, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट का, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका इसके बाद का जो पॉइंट है वो आपका है क्या, नेक्स्ट एम्बेडेंटेट लिगेंड्स। एम्बेडेंटेट लिगेंड्स 7th आपका क्या है, एम्बेडेंटेट ligands। If ligands having one or more lone pair of electron, one or more lone pair of electron, but donate only one pair of electron to the central metal atom
then it is known as ambidentate ligands. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखो आपका HCN है, यहाँ पे सल्फर कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आपका है NO2, नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ONO। ठीक है, अब देखो बच्चों ये आपका ये नाइट्राइटो, यहाँ पे देखो आपका, ठीक है, थायोसाइनाइड, यहाँ पे दोनों एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, यहाँ भी आपका ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन बोथ कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट ये क्या होंगे, जब भी सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड होंगे ना, इसमें से आपका सिंगल एटम में क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, तो आपने लिखा है क्या, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, इफ लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but donate only single pair of electron to the central metal atom, then it is known as ambidentate ligands। तो ये तो बच्चों पूरा आपका क्लासिफिकेशन था किसके बारे में, लिगेंड्स के बारे में। एक बार फिर से मैं आपको पूरा रिवाइज करके देता हूँ। अब देखो जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, दे डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ठीक है, इफ लिगेंड्स डोनेट one pair of electron to the central metal atom, then it is known as monodentate ligands। For example OH minus, HCN minus, NO2 minus, ठीक है, कार्बोनेट, ये सब आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। सेकेंड आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स, इफ लिगेंड्स डोनेट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, then it is known as bidentate ligands। For example oxalate, diene, they contain two binding site। थर्ड आपका बच्चों आता है ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, इफ लिगेंड्स डोनेट थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, देन इट इज नोन एज ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल डाइइन का फुल फॉर्म क्या है, डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन। तो बच्चों डाई इथाइलिन ट्राईअमाइन का मतलब दे कंटेन 3 नाइट्रोजन, दे कंटेन 3 अमाइन ग्रुप, मतलब इसमें आपका 3 नाइट्रोजन है एंड द 3 नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे आपका बाइंडिंग साइड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आपका है टेट्राडेंटेट लिगेंड्स, इफ लिगेंड्स डोनेट 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, देन इट इज नोन एज टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ट्राइन का मतलब ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। अब देखो ध्यान से, अब बच्चों टेट्रा अमाइंस का मतलब क्या होगा, दे कंटेन 4 अमाइंस ग्रुप, दैट इज दे कंटेन 4 नाइट्रोजन एंड 4 नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बाइंडिंग साइड कितना हो गया, 4 हो गया, तो उसको आप क्या बोलोगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। फिर आपका आता है पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, इफ लिगेंड्स डोनेट 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, देन इट इज नोन एज पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाईअमाइन ट्राई एसीटेटो। अब देखो डाईअमाइन का मतलब 2 नाइट्रोजन हो गया एंड दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ट्राई एसीटेटो आयंस मतलब इसमें आपका 3 एसीटेट आयन है, तो 3 एसीटेट आयंस का 3 नेगेटिव चार्ज हो गया और 2 नाइट्रोजन का आपका 2 लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 का मतलब क्या हो गया, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, दे डोनेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल EDTA, इथाइलिन डाईअमाइन टेट्रा एसीटेटो। अब देखो इथाइलिन डाईअमाइन का मतलब 2 अमाइंस ग्रुप हो गया, तो 2 लोन पेयर यहाँ पे हो गया, एंड टेट्रा एसीटेटो आयंस मतलब 4 आपका एसीटेट आयन है, दे कंटेन नेगेटिव चार्ज, तो आपका 4 नेगेटिव चार्ज हो गया और 2 आपका लोन पेयर हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 6 हो गया, टोटल कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ पे आपका बच्चों बाइंडिंग साइड कितना हो गया 6, तो इसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो बच्चों ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, ये पूरा आपका मैंने लिगेंड्स को क्लासीफाई किया। बच्चों अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, बाय।